हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सुबह हमने सेम टू सेम एक हिंदी में देखा था, क्योंकि आपका हिंदी व्याकरण और इंग्लिश का जो है वो दोनों एग्जाम आसपास ही है, तो दोनों पे सेम ही टॉपिक चल रहा है। बट वहाँ पे हिंदी में चल रहा है तो यहाँ इंग्लिश में चल रहा है। हिंदी में हमने देखा था निबंध और इंग्लिश में हम देखने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, ऐसे अलग होता है और आर्टिकल राइटिंग अलग होता है, बट थोड़ा मिलता जुलता होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा अगर आपने पुरानी वीडियो यानी जो सुबह वाली वीडियो देखी है तो। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, एनआईएस क्लास 10th। ठीक है, इसमें हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल होता क्या है पहले उसके बारे में बात करते हैं। एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन और एन ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और वेबसाइट। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ हाउ टू राइट एन आर्टिकल फॉर क्लास 10th एनआईएस विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल राइटिंग जो होता है ना, वो एक पीस ऑफ राइटिंग है जो कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, ताकि लोग कनेक्ट हो सके उस प्रेजेंटेशन के साथ। फॉर एग्जांपल वो न्यूज़पेपर के लिए हो सकता है, मैगजीन के लिए हो सकता है और इसके अलावा वेबसाइट के लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आप हेडलाइन। हेडलाइन हमेशा कैची होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, समराइजिंग होनी चाहिए और मेन टॉपिक्स को क्लियर करती हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड लेबर के बारे में है तो आपका टॉपिक होना चाहिए चाइल्ड लेबर, ताकि आप चाइल्ड लेबर के बारे में ही सब कुछ लिखें, यानी कि आपका टॉपिक इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, पॉल्यूशन हो सकता है और भी सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें और इसके अलावा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है आर्टिकल के ऊपर वो लिख सकते हैं। इसके अलावा बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि सारे मेन पॉइंट्स ना इसी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप फैक्ट्स की बात कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, लॉजिकल पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे बॉडी पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कंक्लूजन की बात करना। ठीक है, कंक्लूजन में आप लोग क्या लिखेंगे, वही जैसे मैंने सुबह बताया था कि शुड वाला यूज़ करना। ठीक है, पीपल शुड मेक यूनिटी, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप अगेंस्ट इट। ठीक है, जो भी टॉपिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शुड का यूज़ करके आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल में हमारे सामने द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं वो आगे के लिए कैसे यूज़ हो सकते हैं, उसको रिसाइकिल करने वाला जो टॉपिक है ना वो आया है। आजकल देखिए पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, और एग्जाम्पल में भी पेपर में भी यही देखने को मिलता है आपको, आर्टिकल राइटिंग में या फिर निबंध राइटिंग में। ठीक है, चलिए सो इंट्रोडक्शन में देखिए आप, इन टुडेज वर्ल्ड एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर एट द फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल डिस्कशन। देखिए मैं आपको बताऊं ये टॉपिक थोड़ा टफ हो रहा है आप लोगों के लिए समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक दे देता हूं, ये तो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से पेपर आएगा। मैंने कहा ना, पॉल्यूशन या फिर रिसाइकल या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन पे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको अगर सेम मिल जाए तो रट के आप उतार दीजिएगा, नहीं तो आपको एक समझाने के लिए एक टॉपिक समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये चाइल्ड लेबर है। ठीक है, चाइल्ड लेबर के ऊपर उन्होंने बोला कि आप क्या कर दीजिए, एक राइटिंग लिखिए, यानी कि आप एक एक आर्टिकल लिख दीजिए। ठीक है, चाइल्ड लेबर के ऊपर आपसे आर्टिकल लिखने के लिए उन्होंने कहा, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रो। ठीक है, और इंट्रो में क्या लिखना पड़ेगा कि अब पहले तो डेफिनेशन लिख दिया आपने। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो सकती है चाइल्ड लेबर के, आप लिख सकते हैं कि भाई अंडर द 14 एज, यानी कि 14 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, अगर वो हजार्डस यानी फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, चाइल्ड लेबर कहलाएंगे। ठीक है, उसी के अंदर आप डाटा डाल देना। फॉर एग्जांपल डाटा में आप डाल सकते हो कि इंडिया के अंदर 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर जो आप बात करेंगे कि भाई दिल्ली के अंदर देखो कितने सारे हैं, दिल्ली के अंदर 2011 के आंकड़ों के अनुसार 26,413 बच्चे जो थे वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, तो आपको कुछ टॉपिक्स में फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, किस फैक्ट्स पे आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर पे आप ये लिख सकते हैं कि जब इंट्रो की बात करेगा कि भाई सबसे पहले क्या है, ठीक है, चाइल्ड लेबर क्या है, उसके बाद आप फैक्ट्स और उसका डाटा हो तो वो लिख देना, और एग्जांपल में 2-3 लिख सकते हैं कि हर तीसरी चाय वाली दुकान पे आपको एक छोटू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप रीजन्स लिख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल में क्या देखोगे आप, उसके बाद आप देखेंगे कि रीज़न। ठीक है, यहाँ पे रीज़न लिख दीजिएगा। ठीक है,
आप उसके बाद रीज़न देखिएगा। तो रीज़न में क्या लिखोगे, पहला ऑर्फन लिख दोगे। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, जो बच्चे अनाथ होते हैं वही तो चाइल्ड लेबर होते हैं, वही तो बाल मजदूर बनते हैं। चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूर। बाल मजदूर कौन होते हैं, यानी जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो मजदूर कौन है, या तो वो अनाथ है तब, ऑर्फन मतलब अनाथ, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बच्चे जो है वो बेचारे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो है वो कहीं बाहर काम करने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आम इंसान को नौकरी नहीं मिले तो अपने बच्चों को भी लगा रहा है जॉब पे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक, अनएजुकेशन, ठीक है, अनएजुकेशन है फैमिली तो उन्होंने भेज दिया, यानी कि अनपढ़ है तभी अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज दिया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इसके रीजंस, ठीक है। और हर टॉपिक के रीजंस बहुत सारे होते हैं। आप मुझे टॉपिक एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको अगर रीज़न नहीं मिल रहे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मैं 10 से 12 रीज़न उसके दे दूँगा, ठीक है। हर टॉपिक अपने साथ रीज़न 5-6 लेकर आएगा। चलिए इसके आगे अब इफेक्ट देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट क्या हो सकता है चाइल्ड लेबर का, ठीक है। इसके बाद अब आप इफेक्ट की बात करेंगे तो आप देखिए चाइल्ड लेबर से क्या हो सकता है। चाइल्ड लेबर से हमारा देश अनडेवलप हो सकता है, यानी कि देश के अंदर जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पर कैपिटल इनकम होता है, जो हर इंसान की जो इनकम बनती है ना, पर कैपिटल इनकम होते हैं उसे, ठीक है, वो कम होती चली जाएगी। क्योंकि जब इंसान स्किलफुल नहीं है, यानी कि जो बच्चा है वो स्किल तो है नहीं, उसके पास कुशलता तो है नहीं, पढ़ाई तो उसने की नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे देश क्या हो रहा है, पीछे जाता जा रहा है, ठीक है, अनडेवलप हो रहा है। इसके अलावा पर कैपिटल की इनकम गिर रही है, GDP गिर रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, क्राइम बढ़ता जा रहा है। यानी आप इफेक्ट में लिख सकते हैं कि बच्चे अगर जॉब करेंगे बचपन से ही तो क्राइम वाली बुद्धि हो जाएगी, माइंड सेट खराब हो जाएगा उनका, ठीक है। तो ये आप इफेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जस्ट बताई थी आपको पहले भी, कि कॉन्क्लूजन तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो कॉन्क्लूजन में क्या लिखोगे आप, कि कॉन्क्लूजन में आप क्या लिखेंगे, कॉन्क्लूजन में लिखेंगे वही वाला सीन सेम, केस पीपल शुड मेक यूनिटी अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मेक यूनिटी, यानी यूनिटी बनानी पड़ेगी चाइल्ड लेबर के, ठीक है। और इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए कि चाइल्ड लेबर ना चले, ठीक है, चाइल्ड लेबर नहीं बनना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉ, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है कि गवर्नमेंट और पीपल को साथ में काम करना चाहिए, माँ बाप को समझना चाहिए कि लाइक बच्चों को छोटी उम्र में काम करने के लिए फैक्ट्रीज में ना भेजें, ठीक है। और इस तरीके से आप 120 से लेकर 140 वर्ड के बीच में अपनी आर्टिकल राइटिंग लिख लेंगे, चाहे वो कोई भी क्लास की हो, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, सबके साथ, ठीक है। तो अभी तो आप एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को और डीप में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स है इसलिए आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक और किसी और वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर वो कर दीजिएगा, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाकर वो देख लीजिएगा। कमेंट में कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।